प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। निर्गमन की पुस्तक उसके 23वें अध्याय पर आज हम बात करेंगे। हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और चैप्टर 23 में एक्सोडस चैप्टर 23 जो चैप्टर है इसके एक भाग पर हमने बात किया है और आज एक दूसरे भाग पर हम बात करना चाहेंगे। आज मैं कुछ ऐसी लाइनें पढ़ना चाहता हूं, यहीं से मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि आप वाह वाह कहें, आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें। हर सुबह उठ करके आपको इसी तरह के मैसेजेस फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर आते हैं। 4 दिन में आपके साथ ऐसा हो जाएगा, 2 दिन में ऐसा हो जाएगा और आज ऐसा हो जाएगा। अब सुनिए, निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय। आप बस थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। मैं 2-4 बिंदुओं पर आपके सामने ये विचार रख करके जो परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सुनिए, निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से मैं पढ़ूंगा और मेरी ओर ध्यान दीजिए। आप निर्गमन की पुस्तक अपनी बाइबलें निकाल लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बाइबल हो चाहे पेपर बाइबल हो, आप निकाल करके मेरे साथ पढ़ने में मदद कीजिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स नंबर 25 ऑनवर्ड। वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा, और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगी। कितना अच्छा लगा ना, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा वाह क्या बात है। हर सुबह इस तरह के मैसेजेस आते हैं और ऐसी ऐसी बातें इसके अंदर, लेकिन हो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है। अन्न जल पर आशीष देगा। अरे अन्न जल तो इतना महंगा हो गया है, जल खरीद करके पीना पड़ रहा। आप सोचिए, आप जो जल इफरात होना चाहिए 1/3 पूरी दुनिया का 3 भाग, अगर 4 भाग में विभाजित कीजिए दुनिया को तो 3 भाग तो जल ही जल है। और जल ही था गहरे जल के ऊपर, मगर आज जल के ऊपर ग्रहण लग गया है, इसको खरीद के पीना पड़ रहा। अन्न की तो बात ही छोड़ दीजिए, कभी सूखा हो जा रहा है, कभी बाढ़ हो जा रही है। इतने वैज्ञानिक आविष्कार हो गए, इतने एग्रीकल्चर के साधन निकल गए, ऐसी ऐसी खाद, ऐसे ऐसे बीज, ऐसे ऐसे मशीनें, कॉम्बाइन मशीन जो कभी किसी ने सोचा नहीं था वो मशीन आ गई। मगर अन्न का भी अभाव है, हर दिन अन्न महंगा होता जा रहा है। तो 1 मिनट, अभी तो आपने कहा मैं ये कर दूंगा, अन्न जल की आशीष दूंगा। अच्छा और सुनिए, उसके आगे लिखा हुआ है कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। आप ये कह रहे हैं पूरे विश्व में एक हाहाकार मचा हुआ है और वो बांझ होने का, बहुत से नव दंपति निसंतान हैं। और अजीब बात है कि जब वो टेस्ट कराते हैं अपना, तो पुरुष भी नॉर्मल और स्त्री भी नॉर्मल, हस्बैंड भी नॉर्मल, वाइफ भी नॉर्मल। तो बाबा जब नॉर्मल हैं तो फिर नॉर्मल तरीके से संतान क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे? यहां तो लिखा हुआ है कि ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, कंसीव हो रहा है मगर फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। फल अभी लग रहा है, छोटे छोटे फल लग रहे हैं, मगर कुछ नुकसान हो जा रहा है और वो फल बेकार हो जा रहे। यहां तो आशीषों की पूरी लिस्ट है। अन्न और जल पर आशीष देंगे, कोई बांझ नहीं होगा, गर्भ नहीं गिरेगा, तेरे आगे से मैं शत्रुओं को भगा दूंगा क्योंकि वो उनमें मेरा डर समाएगा। ये सब हो क्यों नहीं रहा है? आज क्यों नव दंपति निसंतान है?
क्यों हमारे काम सफल नहीं हो रहे हैं? अच्छा, निसंतान, जैसे मैंने कहा, हस्बैंड भी नॉर्मल, वाइफ भी नॉर्मल, तो फिर संतान क्यों नहीं हो रहा? इसके मतलब यह शारीरिक क्रिया नहीं है, क्योंकि शरीर में तो दोनों के दोष नहीं है। तो अगर दोनों के दोष नहीं है तो संतानोत्पत्ति क्यों नहीं हो रही है? इसके मतलब इसका कारण कहीं और है, और उसी पर मैं आपसे आज बात करके विदा लूंगा। मैंने उस लाइन के बाद से पढ़ना शुरू किया जहां से इन सारी आशीषों की चाबी, वहीं से ये ताले खुलते हैं। अन्न जल की आशीष, बांझ ना होने की आशीष, गर्भ ना होने की, गिरने की आशीष, शत्रुओं के मन में परमेश्वर का डर समाने की आशीष, ये जो की है बगैर कीले, सब ताले पर जूझे हुए। ताला बंद है, ताले के अंदर सारी आशीषें हैं और चाबी किसी के पास नहीं है। और लोग खूब खुश है, अरे भाई अंदर तो अन्न है, जल है, सब लोग सुखी हैं, संतान हो रही है सबकी। आइए चाबी की बात करते हैं, एक लाइन की बात करते हैं, सुनिए। निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय और 25वीं आयत, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। नहीं 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 साहब, ऐसा है कि हम लोग मैरिड हैं, हम लोग को बेबी नहीं हो रहा है, तो हम लोग फलाने डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, और हम लोग फलाने क्लिनिक में जा रहे हैं, और हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। ये पहली लाइन जो कुंजी है आशीषों की, जो चाबी है, उसको छोड़ के बाकी सब काम करेंगे। ताला तोड़ दे, दीवार तोड़ दे, खिड़की तोड़ दे, दरवाजा तोड़ दे, चाबी नहीं, चाबी से हम प्रवेश नहीं करना चाहते। आज मैं आपसे दिल से निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि अगर आप वास्तव में आशीष देखना चाहते हैं तो एक काम, बस एक काम आपको करना है, और वो है अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना करना। और आज मैं इसी पर थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं। आप तो कहेंगे अरे भाई हम उपासना तो करते ही, हम तो चले जाते, चंगाई मीटिंग में हम चले जाते, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही है चंगाई को लेकर के, आधे से ज्यादा लोग निसंतान वहां पर सामने जोड़े खड़े हुए, साहब बेबी नहीं हो रहा, 8 साल हो गए शादी को, 10 साल हो गए शादी को। नहीं 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 नहीं, हमारी दुआ करने की बात नहीं है, आपकी उपासना की बात है। तुम अपने परमेश्वर की उपासना करना, ये छोड़ के हमसे जो दिल में आए वो करवा लीजिए। आज इसकी बुराई करवा लीजिए, उससे ईर्ष्या करवा लीजिए, उससे द्वेष करवा लीजिए, उसके खिलाफ बोलवा लीजिए, सब हम करेंगे, बस उसकी उपासना नहीं करेंगे। अरे लेकिन हम तो चर्च जाते ही हैं, और हम तो गीत गाते ही हैं, और हम तो ताली बजाते हैं। ना 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 ना, मैं उस उपासना की बात नहीं कर रहा हूं, और ना बाइबल उस उपासना की बात कर रही है। ये उपासना है क्या? बस 2 बातें बता करके फिर आपसे आगे बढ़ करके बात करेंगे। नंबर 1 कि उपासना, वर्शिप दिल से होती है, दल से नहीं होती है। फिर से सुनिएगा, उपासना, वर्शिप, स्तुति, बड़ाई, उसकी महिमा, उसकी तारीफ दिल से होती है, दल से नहीं होती है। दल का मतलब मेजॉरिटी से नहीं होती। अरे बाप रे बाप, वहां तो इतनी भीड़ थी, बाप रे बाप, दिखाई नहीं दे रहा था, स्टेज नहीं दिखाई दे रहा था, अरे भीड़ ही भीड़। जी, दल है, दिल नहीं है। उपासना नहीं हो रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे प्रोग्राम पूरे किए जा रहे हैं। पहला ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, एक एक चीज लिखी हुई है, वो सब होगा। हमारी जिंदगियां भी उसी तरीके से, ठीक है, मान लीजिए चर्च में आप आते हैं, यहां पर एक ऑर्डर ऑफ वर्शिप है, वो चलेगा, लेकिन आपकी जिंदगियों में पौलुस और सिलास जेल खाने में थे मित्रों, मारे गए थे, पीटे गए थे, मगर उपासना कर रहे थे, क्योंकि वो दल से नहीं दिल से उपासना कर रहे थे। उस जेल खाने में जहां कहां उनको कराना चाहिए था और कहां कंप्लेन करना चाहिए था, आज शिकायतों का भंडार है। आज शिकायतों ने उपासना की जगह ले ली है।
उन्होंने कहा ऐसी परिस्थिति में तो हमको प्रभु की उपासना करनी, शत्रु बहुत है मगर उपासना में कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरी उपासना तुम्हारे लिए नहीं, मेरी उपासना उस प्रभु के लिए है और ये दिल से होती है। हमें किसी लालच की जरूरत नहीं है। उपासना हुई। दाऊद से पूछिए आप, गोलियात को जब उसने देखा तो उसने कहा यह तो उपासना करने का समय है, यह दिल से होगा, यह दल से नहीं होगा। दल तो पीछे खड़े थे, दल तो डर के मारे कांप रहे थे और छिपे हुए थे। अकेला दाऊद, अकेला। आज हमको दल चाहिए, ये मेरे साथ नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, ये भाई लोग अपने लोग छोड़ करके चले गए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे भी इस परिस्थिति से एक बार इस परिस्थिति से निकाला, जब अपनों ने मुझे छोड़ दिया, जब मेरे करीबियों ने, मेरे ब्लड रिलेशंस ने हमें छोड़ दिया, मगर मैं दिल से उसकी उपासना करना चाहता था। और दाऊद पहुंच गया गोफन और पत्थर लेकर के। उसने कहा दल आएगा चाहे नहीं आएगा, दिल तो है ना उसकी उपासना करने का। मेरे परमेश्वर यहोवा का नाम ये खतना रहित व्यर्थ कैसे ले सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में आपके अन्न और जल पर आशीष है? कितनी आशीषें बढ़ी? कि देखिए, आशीष का मतलब बढ़ोतरी, घटोतरी नहीं। हैव यू गॉन बेटर इन योर लाइफ? पहले आप 2 पहिए पर थे, आज 4 पहिए पर है कि नहीं है आप? और मैं ये गाड़ी घोड़े की बात तो ठीक है, वो भी एक आशीष है, लेकिन आपकी जिंदगी में एक बढ़ोतरी दिखाई देनी चाहिए। अभी तक आप हाथ पसारे हुए, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा। बरतुल्मै से पूछिए, जब उसने उपासना की, उसने कहा हे यीशु नासरी। ये उपासना थी उसकी। उपासना हमेशा ट्यून पर नहीं होती है, हमेशा किसी सारेगामा पर नहीं होती है। उपासना, मैंने कहा ना, दिल से होती है मित्रों। बरतुल्मै दिल से उपासना कर रहा था, हे यीशु नासरी। वो और भी आवाजें लगाने लगा। भीड़ ने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और चुप हो जाओ तो ऐसे नहीं बोला होगा, कई लोगों ने बड़े भद्दे भद्दे शब्द इस्तेमाल किए होंगे, टोन उनका बड़ा खराब होगा। क्या क्या बोले होंगे, अंधा है, भिखमंगा है, और अपने को देखो, और क्या है, बहुत कुछ कहा होगा। उसने कहा उपासना नहीं छोड़ेंगे, जो दिल में आए करना है कह सकते हो, मगर उपासना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरी तो आशीष बढ़ने वाली है। और मित्रों, मैंने देखा है कि जब भी लोगों ने मुझे चुप कराने की कोशिश की और मैंने उपासना बढ़ा दी, मेरी आशीष बढ़ गई। और जब बरतुल्मै यीशु मसीह के पास पहुंचा, यीशु मसीह ने पूछा तुम्हारी उपासना ग्रहण हो गई है, बोलो क्या चाहते हो तुम? उसने कहा कि सर ये कि मैं देखने लगूं, मैं अपग्रेड होना चाहता हूं। अब वो हाथ फैला करके मांग नहीं रहा, एक पैसा दे दे बाबा, एक पैसा दे दे, थोड़ा इधर से दे दे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी उपासना अब उसको सेकंड लेवल पर, अपर लेवल पर ले गई थी। अब उसको दिखाई देने लगा था, अब वो बजाय मांगने के अब वो देने लगा था। आपकी उपासना में कहीं कमी तो नहीं है? अपनी उपासना को चेक कीजिए और अकेले चेक कीजिए। कितना वक्त आपने दूसरी चीजों को सजाने, संवारने, दूसरे की तारीफ करने में, कभी 1 घंटा बैठ करके अकेले में, जब चर्च नहीं है, जब कोई नहीं है, जब चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, जब चारों ओर कोलाहल है, उस वक्त कहीं आप बैठ करके उसकी उपासना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने आप को जांचिएगा। और उपासना में दूसरी चीज, पहली चीज दिल से, दल से नहीं, और दूसरी चीज धन्यवादिता के साथ। उपासना में अगर धन्यवाद नहीं है तो फिर वो उपासना नहीं है, क्योंकि उसने आपको पहले ही इतना दे दिया है। मित्रों, बरतुल्मै अंधा था, गूंगा नहीं था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है बहुत सी कमियां आप में हो सकती हैं, लेकिन बहुत सी आशीषों से भी आप लदे हुए। आज आप ये सरमन कम से कम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं। अब क्या चाहिए आपको? इसके बाद भी आपका रिस्पॉन्ड नहीं है। लिखा है कि बरतुल्मै ने सुना कि यीशु वहां से जा रहा है, उसके कान भी ठीक थे और उसका गला भी ठीक था, आंखें नहीं थी उसके पास। प्रभु ने
ठीक है, बहुत सी कमियां हो सकती है, लेकिन इतनी आशीषें उसने भरी है कि अगर उन आशीषों का, अगर उन तोड़ों का, अगर उन ना कमियों का आप इस्तेमाल करें तो आपकी कमी भी दूर हो जाएगी। उसके पास जो कमी नहीं थी, यानी सुनने की ताकत थी और बोलने की ताकत थी, उन दोनों चीजों का, उन दोनों तोड़ों का इस्तेमाल करके उसने तीसरा तोड़ा भी हासिल कर लिया। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, कोई ना कोई तोड़ा तो आपके पास है ही है। कम से कम आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे आप? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। कोई है क्या बोलेगा जो अपने हाथों को उठा के, कम से कम हाथ तो है ना आपके पास। मैं आपकी जगह होता तो मैं तो खड़े होकर के उसके एक बार तो मैं उसको धन्यवाद दे ही देता। किसी को कहने की जरूरत नहीं है। पौलुस और सिलास को कहा नहीं गया, आइए पौलुस और सिलास, आइए हम लोग प्रभु की स्तुति में ये गीत गाएंगे। जी नहीं, वो दिल से कर रहे थे और धन्यवाद के साथ कर रहे थे। एक भी शिकायत नहीं थी क्योंकि कैदी उनकी सुन रहे थे। ये कैदियों के लिए एक नायाब चीज थी। कौन है ऐसा जो जेल खाने में आकर के गा रहा है, जो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है? यहां तो जो आता है, जेल खाना आपको मालूम है ना, अच्छी चीज नहीं होती है। जब आपके ऊपर दोषारोपण होता है, जब आपको मारा पीटा जाता है, जब आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, वो है जेल खाना। और कन्फाइन कर दिया जाता है, आपको बंद कर दिया जाता है, कोई संपर्क नहीं होता है, आपके अपने दूर हो जाते, वो है जेल खाना। कैदी आज सुन रहे थे कि ये दो कैदी कौन आए हैं, ये हैं कौन, ये कैदी हैं या स्वतंत्र हैं? ये तो जेल खाने में भी रह करके हमसे ज्यादा स्वतंत्र हैं। कौन गाता है ऐसी हालत में, जब सर से लेकर के पांव तक पीटा गया था, कोड़े मारे गए थे, ऐसी हालत में ये कर क्या रहे हैं? जानते क्या कर रहे हैं? ये परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि इनके अन्न और इनके जल दोनों पर आशीष है। और जब प्रभु आशीष देने लगता है तो उस आशीष को संभालने की कोशिश कीजिए। मैं ये बता करके आपसे विदा लूंगा। सबसे पहले तो अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी उपासना वास्तव में उपासना है या सिर्फ एक नौकरी है, सिर्फ एक चाकरी है, सिर्फ एक रिचुअल है, एक रीत रिवाज है, कि दिल से है, धन्यवाद के साथ है। और यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाया धन्यवाद। लिखा है कि उसने रोटी ली, तोड़ी और धन्यवाद करके। यीशु मसीह को धन्यवाद देने की क्या जरूरत थी? जो दुनिया का खालिक और मालिक, जिसने सब कुछ पैदा किया, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसी के लिए सब कुछ उत्पन्न हुआ, वो धन्यवाद दे रहा है। उसने पूछा कि 9 कहां गए? एक आया धन्यवाद देने के लिए, 9 कहां गए? आज धन्यवाद रूपी प्रार्थना, धन्यवाद रूपी उपासना हमारे बीच से खत्म होती जा रही है। हमारे पास लिस्ट है, प्रभु ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। प्रभु जी, अभी तो आपने जितना किया है उसी का धन्यवाद दे दें। पहले हमें जो मिला है, पहले उसके लिए हम थैंक्स गिविंग बोल दें। आज तक की जो जिंदगी, आज तक की जो श्वास मिली है, आई एम जस्ट सो हैप्पी कि आज तक आपने हमें बिल्कुल सुरक्षित रखा है। हमारे हाथ पांव सलामत है। हर दुख बीमारी से आपने हमारे अन्न और जल पर, हमारी स्त्री बांझ नहीं हुई, हमारे यहां गर्भ नहीं गिरा, हमारे शत्रु हमारे सामने से दूर हुए। इन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए मित्रों। जो मां बाप हैं वो अपने बच्चों को देख करके, अपनी संतानों को देख के, क्योंकि बहुत से ऐसे दंपति हैं जिनकी संतान नहीं, नॉर्मल होने के बावजूद उनके पास संतान नहीं है, क्योंकि उनकी उपासना किसी और के लिए थी, कहीं और थी। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। और जैसा मैंने कहा कि जब वो आशीष देने लगता है तो वो जानता है कि वो आशीष कैसे देगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमारी प्रॉब्लम यह है, बस आज ही मिल जाए, अभी मिल जाए और सब मिल जाए। मेरा बेबी पैदा नहीं हुआ, उसको एमए की डिग्री दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता मित्रों।
सुनिए, निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 30 आयत, 30th वर्स, एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स नंबर 30th। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं उन्हें, यानी तेरे शत्रुओं को, उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। हमें तो आज ही सब चाहिए, बस आज ही सारा जॉब और सारा पोस्ट सब आज ही मेरे को दे दीजिए। नहीं, क्योंकि तूने अभी केवल फूलना सीखा है, अभी इसके बाद फलना है, फिर उसके बाद अधिकार करना है। देयर आर स्टेजेस फॉर यू टू ग्रो अप। आपके बढ़ने में अभी वक्त लगेगा। सब चीज, प्रॉब्लम यह ना कि हम अगले को देखते हैं, उनके पास है मेरे पास क्यों नहीं। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, अधिकार एकाएक नहीं आता है, अधिकार के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। पहले आपको अधिकारी बनना पड़ता है तो आप अधिकार में लेते हैं। कई लोग चपरासी बने हुए हैं, कई लोग किसी लायक नहीं है, ना पढ़े ना लिखे। मैं परमेश्वर के कलाम की बात कर रहा हूं। आपको मालूम है, जब दाऊद गोलियात को उसने गोफन से मारा और गोलियात गिर गया, तो लिखा है कि दाऊद दौड़ करके उसी की तलवार से उसके गर्दन को काट दिया। और मैं सोचने लगा, दाऊद को तलवार चलाना कब आता? मित्रों, एक मिनट, तलवार चलाना सीखना पड़ता है, नहीं तो आप अपने ही गर्दन पहले काट लीजिएगा। तलवार आप मामूली मत समझिए, और वो भी गोलियात की तलवार, पता नहीं कितने फीट लंबी होगी। और दाऊद जैसा, जिसके मुख से लड़कपन झलकता था, उसने अधिकार जताना सीखा था मित्रों। और जब वो गोलियात के सामने गया तो उसने अपना अधिकार जताया, बोला मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं। जब तक तू फूल फल कर उस देश को अपने अधिकार में ना ले ले, तब तक तेरे शत्रु एकाएक नहीं, थोड़ा थोड़ा करके निकलेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू हमारी कमियों को जानता है। तू जानता है कि एकाएक अगर अधिकार मिल जाए, एकाएक अगर वो शत्रु हमारे देश से चले जाए, आगे सुनिए, उसकी वजह यह है, मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में तो निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। यह है कारण, क्योंकि तुझे अभी कंट्रोल करना नहीं आता है। अभी तू घमंडी हो जाएगा, अभी तू फूल फल जाएगा, अभी तू अधिकार को किस तरीके से नम्र और दीन हो करके किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए, कहां पर धीमा होना है, कहां पर सख्त होना है, कहां पर किससे बात करना है, अभी तुझे नहीं मालूम। लेकिन धीरे धीरे तू जब इसमें परिपक्व हो जाएगा, मैं उसी तरीके से तेरे दुश्मनों को तेरे सामने निकालता रहूंगा। और आज ये एक बहुत बड़ा खुलासा है मित्रों। मैंने भी जब इसका अध्ययन किया, मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आप कितना सोचते हैं हमारे लिए। कहीं बनेले पशु बढ़ करके, कहीं वो देश उजाड़ ना हो जाए, वो बनेले पशु तुझे फाड़ देंगे, खा जाएंगे, तुझे कुछ आता नहीं है, उन दुश्मनों को रहने दो। और कई बार प्रभु कई दुश्मनों को हमारे जीवन में रहने देता है। पौलुस ने कहा एक कांटा है, परमेश्वर ने कहा मैं दूर नहीं करूंगा, मेरा अनुग्रह काफी है। उसी अनुग्रह से तुम फूलोगे, फलोगे और अपने अधिकार में लेना सीखोगे। दुआ कीजिए कि प्रभु आपको अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान करे, ताकि आप हर दिन फूलते जाए, फलते जाए और अधिकार में लेना सीखे। इस परमेश्वर के कलाम को अपने दिल और दिमाग में बसने दीजिएगा मित्रों। यह परमेश्वर का कलाम आपको अधिकार लेना सिखाएगा, आपको वो तलवार अपने हाथ में लेकर के शत्रुओं का नाश करना सिखाएगा। यह आपके पांव के लिए दीपक, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही। जब आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान हासिल कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा अधिकार कैसे चलाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, देश कैसे चलाया जाए। मित्रों, जो कहते बड़े बड़े लोग जो देश चलाते हैं, खासकर जो अधिकारी होते हैं, IAS PCS, जो बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं,
वो पढ़ लिख करके आते क्योंकि उनको मालूम है कैसे चलाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, कानून का पालन लोगों से कैसे करवाया जाए। पहले आप तो सीख लीजिए, पहले आप तो कानून का पालन करना शुरू कर दीजिए, पहले आप तो कानून की किताब पढ़ लीजिए, पहले आप तो 10 हुक्म पर अमल करने लगिए। आपकी परिस्थितियां आपकी गुलाम बन जाएंगी। कई बार प्रभु हमारी परिस्थितियों को रहने देता है। योना 3 दिन तक एक परिस्थिति में था और उसके बाद परमेश्वर ने उसको सिखाया कि वहां पर अधिकार कैसे लिया जाता है। उसने प्रार्थना की। कई बार यह अधिकार प्रार्थना के जरिए हमारे जीवन में आता है। मित्रों, उसकी उपासना कीजिए और यह उपासना आपकी दिल से धन्यवाद के साथ होगी। आशीषें ही आशीषें होंगी। और अगर आपके शत्रु आपके जीवन में मौजूद हैं, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। परमेश्वर निगहबानी कर रहा है। और इसीलिए दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, प्रभु जी इस तराई की जरूरत ही क्या, हटाइए इस तराई को, भर दीजिए अपनी रोशनी से ना। अंधकार भी है, घोर भी है, तराई भी है, और मैं चल भी रहा हूं। मैं हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। इस देश में, इस देश के निवासी शत्रु हैं प्रभु जी, ये क्यों नहीं निकाले जा रहे, क्यों नहीं हटाए जा रहे? घबराओ नहीं, एक दिन हटाए जाएंगे। धैर्य रखना सीखो, धीरज रखना सीखो, फूलना फलना और अधिकार में लेना सीखो। अधिकारी बनने की ट्रेनिंग लो, ज्ञान हासिल करो, बाइबल पर थोड़ा ध्यान दो, इस पर मनन करो, इसको अपने हृदय में बसा लो। सारी आशीषें हमारी होंगी और सबसे बड़ी आशीष वो आएगा और हमको लेकर के जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और आपको उसके डर और भय में अपनी उपासना करवाए। दिल से उसकी उपासना कीजिए, दल से नहीं, और धन्यवाद के साथ उसकी उपासना कीजिए। जय मसीह की।